क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधा मान लेते हैं, मान r बराबर 3√3 और यहाँ पर लिख देते हैं एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। देखिए, अगर यहाँ पे कहा जाए परमेय संख्या नहीं है तो आपको इसका ठीक उल्टा मान लेना है। यहाँ पे लिख देंगे हम परमेय संख्या है। अगर यहाँ पे लिखा होता अपरमेय संख्या है तब भी हम लिख देते हैं यहाँ पे माना r बराबर 3√3 एक परमेय संख्या है, ऐसा हमें मान लेना। अब देखिएगा r के अपॉन में चला जाएगा 3 और यहाँ पे रहेगा √3। अब ये जो r/3 आया है ये क्या है, एक परमेय संख्या है, जबकि जो √3 है वो कैसी है, अपरमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं r/3 इज नॉट इक्वल टू √3। यहाँ पे लिखेंगे r/3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमने लिखा था कि r बराबर 3√3 परमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है तब 3√3 परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। इतना आपको ध्यान रखना। और सबसे पहले तो हमें ये देखना है, इधर अगर लिखा है कि परमेय संख्या नहीं है तो हम यहाँ पे मानेंगे परमेय संख्या है, और यदि यहाँ पे लिखा है एक अपरमेय संख्या है तब भी हम इसका उल्टा मान लेंगे, यहाँ पे परमेय संख्या है। और इसको इस तरह से पक्षांतर करके देख सकते हैं। एक जो संख्या आएगी परमेय संख्या होगी कौन सी, जो बिना अंडर रूट के होगा, और जिसके साथ में अंडर रूट होगा वो अपरमेय होगा। तो फिर हम उसमें लिख पाएंगे कि अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है, और फिर जो संख्या दी जाएगी वह एक परमेय संख्या नहीं है। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माना p/q बराबर √5 एक परमेय संख्या है, ऐसा लिखना पड़ेगा, परमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर, इधर √5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा p²/q² इक्वल टू 5। अब यहाँ पे p²/q रखिए, एक क्यू को इधर भेज देते, तो ये हो जाएगा 5q। अब यहाँ पे लिख देंगे हम 5q एक पूर्णांक है, जबकि p²/q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसा लिख देंगे। तो अब फिर क्या लिखना होगा कि p²/q इक्वल टू 5q, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर लिख देंगे परिणाम स्वरूप √5 एक
अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। इस तरह से इसको हल किया जा सकता है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना, देखिए दोस्तों, या तो P/Q मान लो, या फिर A/B मान लीजिए, या X/Y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। हमने यहाँ पे P/Q मान लिया, 3 + 2√5। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है अपरमेय संख्या, तो हम लिख देंगे यहाँ पे इसका उल्टा कि परमेय संख्या है, ऐसा कर लेना है। P/Q, ये जो 3 है इस तरफ आएगा, काय का होगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 2√5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपॉन 1 मान के एलसीएम ले लेते हैं Q, P - 3Q इक्वल टू 2√5। यहाँ पे P - 3Q अपॉन 2Q इतना हो गया, बराबर में कितना रहेगा, √5। अब हम देख रहे हैं कि ये एक परमेय संख्या है जबकि ये अपरमेय संख्या, तो यहाँ पे लिख देंगे P - 3Q। अलग अलग करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो इतना ही हो सकता है। P - 3Q अपॉन 2Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना, देखिएगा हमने यहाँ पे मान लिया था परमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपरमेय संख्या, तो लिखेंगे हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है, तब 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या हो, ऐसा हमें लिख देना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसी तरह से इस अभ्यास के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अब हमने आपको 3 क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बता दिए हैं, इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। धन्यवाद।